Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the below diagram shows electrostatic precipitator. Identify 1, 2 and 3. क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का. हमें इस डायग्राम में से 1, 2 एंड 3 लेबल्ड पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये क्या करता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है फ्रॉम द एयर. इट रिमूव्स particulate pollutants from air. और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है जो अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है. अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोड वायर्स. इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स और इन इलेक्ट्रोड वायर्स को मेंटेन किया जाता है एट सेवरल 1000 वोल्ट्स. अब ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं, ये कोरोना पार्टिकल्स को रिलीज करती हैं. तो दे प्रोड्यूस कोरोना पार्टिकल्स. कोरोना पार्टिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कोरोना पार्टिकल्स हम रेफर कर रहे हैं टू आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स. और ये जो कोरोना पार्टिकल्स हैं, ये फर्दर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं. दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ बाइंड करते हैं और एक नेगेटिव चार्ज इंपार्ट कर देते हैं. दे बाइंड टू डस्ट पार्टिकल्स. और ये क्या करते हैं, दे गिव नेगेटिव चार्ज टू द पार्टिकल्स. और ये जो नेगेटिवली चार्ज अब डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते हैं टू द कलेक्टिंग प्लेट्स, जो कि दूसरे साइड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में प्रेजेंट होती हैं. तो दीज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स. और ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, कैसी होती है, ग्राउंडेड होती है, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हैं इनकी तरफ. अब ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में जो एयर वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इजीली फॉल हो सके. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि एयर वेलोसिटी बिटवीन दीज प्लेट्स कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी लो, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इजीली फॉल हो सके. अब अगर हम डायग्राम देखें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को. अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में यहां से क्या हो रहा है, डर्टी एयर एंटर कर रही है. अब इस डर्टी एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ द कोरोना पार्टिकल्स. तो ये जो वन लेबल्ड पार्ट है हमारा, ये क्या है, दिस इज द डिस्चार्ज्ड कोरोना. और टू लेबल पार्ट क्या है हमारा, ये है हमारी एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड वायर. दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड वायर. और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन. और यहां पर ये थर्ड लेबल पार्ट है हमारा कलेक्शन प्लेट्स. और ये कलेक्शन प्लेट्स कैसी हैं, दीज आर ग्राउंडेड कलेक्शन प्लेट्स. और इन कलेक्शन प्लेट से क्या होता है, दूसरी साइड से क्लीन एयर बाहर निकलती है और डस्ट पार्टिकल्स फॉल ऑफ हो जाते हैं. तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस है, अगर हम वो ऑप्शंस देखें, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है
वो होगा ऑप्शन ए विच सेज 1 is discharged corona, second is negatively charged wire and third is collection plate grounded. ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज जो सेकंड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड लेवल पार्ट कलेक्शन प्लेट को शो कर रहा है जो कि ग्राउंडेड है ना कि बर्ट। एंड ऑप्शन डी भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज वन लेवल पार्ट अनचार्ज्ड कोरोना नहीं है एंड जो थर्ड लेवल पार्ट है वो ऑलवेज ग्राउंडेड होता है ना कि अनग्राउंडेड। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।